नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी दौरे की। जी हां, जिसकी चर्चा खूब हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो रहा है, वो कन्याकुमारी का रुख करेंगे, अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलेंगे और वहां विवेकानंद मेमोरियल में उनका ध्यान का कार्यक्रम है। दरअसल मेडिटेशन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचेंगे, जहां पर वो काफ़ी घंटों तक यानी 48 घंटे का जो वक्त दिया गया है उसमें ध्यान करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है क्योंकि विपक्ष को ऐसा लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है और प्रधानमंत्री जब कन्याकुमारी पहुंचेंगे तो वहां पर टेलीविजन पर भी चीज़ें टेलीकास्ट की जाएंगी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पूरे दौरे को प्रचार प्रसार का माध्यम भी विपक्ष मान रहा है। उनका ये कहना है कि भले ही वो वहां पर मौन साधना करें, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में भी इलेक्शन के ठीक पहले, जैसे ही रिजल्ट आना था उससे पहले केदारनाथ गुफा में गए थे, वहां पर भी उन्होंने इसी तरह से आध्यात्मिक यात्रा की थी और ध्यान लगाया था, साधना में लीन हो गए थे। उस दौरान भी बहुत सी तस्वीरें सामने आई थी और टीवी पर भी उसको टेलीकास्ट किया गया था। इसी को लेकर विपक्ष के मन में ये शंका है कि इस बार फिर से वही होगा और इससे लेकर ममता बनर्जी तो खुलकर विरोध कर रही हैं। उनका ये कहना है कि टीवी पर अगर टेलीकास्ट होता है तो आचार संहिता का उल्लंघन का मामला लेकर हम शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग के पास पहुंच जाएंगे। विपक्ष के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि अच्छा है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं, मेडिटेशन करेंगे और ध्यान साधना में लीन होंगे तो वो शायद पश्चाताप करेंगे कि उन्होंने देश के लोगों को धोखा दिया है। विपक्ष की अलग अलग दलीलें हैं। इस बीच डीएमके भी पहुंच गई कलेक्टर के पास और ये कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री के इस दौरे से खुश नहीं है क्योंकि ये पर्यटन का सीजन है और कन्याकुमारी में तमाम जो पर्यटक पहुंचते हैं वो यहाँ पर वहाँ जो लोग व्यापार करते हैं उनको दिक्कत होगी, जो लोग नौका विहार करते हैं, जो नौका चलाते हैं, जिनका गुजर बसर उसी से होता है, उनको भी नुकसान पहुंचेगा क्योंकि प्रधानमंत्री के इस दौरे के चलते वहाँ पर नौका विहार बंद कर दिया जाएगा और पर्यटकों की आवाजाही भी बंद कर दी जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर बीजेपी के नेता बहुत उत्साहित हैं और वो लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि विवेकानंद के ही मार्गदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि विवेकानंद जी का भी बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तो नरेंद्र है ही, आप जानते हैं। एक बड़ा मैसेज भी यहाँ से देने की कोशिश की जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल को ही क्यों चुना है, इस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि विवेकानंद ने जिस तरह से पूरे देश का भ्रमण किया था और उसके बाद 3 दिन तक उन्होंने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाया था, उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देश को विकसित बनाने के लिए, राष्ट्र को और बेहतर बनाने के लिए इस दिशा में एक संकल्प लेकर चलने वाले हैं। साधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो उसके बाद जितनी भी चीज़ें उनके दिमाग में आएंगी देश को लेकर, देश के विकास को लेकर, उन नीतियों पर आगे अमल किया जाएगा। प्रधानमंत्री का अपना ये तरीका है सनातन को आगे बढ़ाने का। जिस तरह से विवेकानंद ने पूरे दुनिया में भारत के दर्शन को लेकर लोगों का मार्गदर्शन किया था और एक विज़न दिया था कि भारत में किस तरह से सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाता है, यहाँ की संस्कृति और योग वेदांत को लेकर जिस तरह से उन्होंने काम किया, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमल करना चाहते हैं और एक बड़ा मैसेज एक व्यक्तिगत तौर पर भी देने की कोशिश है कि विवेकानंद के ही पद चिन्हों पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जाने की कोशिश में हैं और आने वाले वक्त में, क्योंकि 2047 तक का जो विजन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जा रहा है कि देश में जो चीज़ें अभी तक हुई हैं वो केवल ट्रेलर है। आने वाले वक्त में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पहचान, एक नई छाप यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत को लेकर देने की कोशिश की जाएगी और भारत को अर्थव्यवस्था को लेकर भी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प है उसे पूरा करने की दिशा में काम हो रहा है। हालांकि कई और बड़े मुद्दे हैं जिस पर काम करने की बात चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और लगातार गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे हैं, पीओके को लेकर भी किस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन कई बड़े मुद्दे हैं जो आने वाले वक्त में जिस पर काम करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये देश को अखंड बनाने के लिए फिर से जो कदम उठाने वाली है सरकार, उससे पहले प्रधानमंत्री की भक्ति साधना, क्योंकि ये तय माना जा रहा है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही सत्ता संभालेंगे, यानी केंद्र में फिर से उनकी सरकार बनेगी। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। हालांकि 400 पार का ये टारगेट पूरा होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सरकार बनाने वाली है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेतृत्व में। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर बौखला
बौखलाहट में है कि प्रधानमंत्री की इस मौन साधना का 1 जून को जो मतदान होगा उस पर भी प्रभाव हो सकता है। यानी जिस तरह से इस पूरे इवेंट को बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ये विपक्ष का कहना है, आरोप है कि आचार संहिता का उल्लंघन होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर, उनकी इस भक्ति साधना को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बता रहे हैं कि चुनाव कानून के मुताबिक प्रधानमंत्री को भक्ति करने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रधानमंत्री मौन साधना नहीं कर सकते हैं। तो बीजेपी इसका हवाला भी दे रही है कि पीएम मोदी का ये जो कार्यक्रम है, इससे विपक्ष की बौखलाहट दिखाई दे रही है कि वो पहले से ही सरेंडर कर चुका है, हार मान चुका है। इसीलिए ये तिलमिलाहट है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष के अन्य नेता हो। लेकिन अब ये देखना होगा कि सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री के इस पूरे मौन साधना के कार्यक्रम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है और मौन साधना के बाद प्रधानमंत्री देश के लिए क्या विजन लेकर आते हैं।